ओके, सो ये चैतन्य तो ये इस सिद्धांत के बारे में कई जगह पे बताया गया है। तो हम कुछ जो रेफरेंसेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत जो है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, ये यहाँ पे एक्चुअली संवाद चल रहा है। एक ब्राह्मण है, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे, और आई थिंक वो वृंदावन ट्रेवल कर रहे थे, तो बीच में बनारस स्थान पे थे। और वहां पे वो बनारस में बहुत सारे सन्यासी, ना, सन्यासियों का गढ़ था, वो बहुत सारे सन्यासी रहते थे जो कि बेसिकली मायावादी सन्यासी थे, है ना। तो मायावादी सन्यासी मतलब क्या, जो कि ना, जो कि भगवान के रूप को शाश्वत नहीं मानते, है ना। वो सोचते हैं कि ये संसार, भौतिक संसार भी एक माया है ना, ये भी एक जस्ट इल्यूजन है। और भगवान का भी जो रूप है, कृष्ण राम जो भी हैं, ये भी सब एक माया ही है, भौतिक है। इवन नाम भी भौतिक है। और इन सब के परे जो सत्य है वो सिर्फ एक पर एक ब्रह्म है। हाँ। और वही ब्रह्म जब अलग अलग गुणों में आता है तो जीव बनते हैं, भगवान बनते हैं, संसार बनता है, लाइक दैट, है ना। इस प्रकार से मायावाद है। तो मायावादी सन्यासी से वहां पे होते थे, मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि क्या ये देखो, सन्यासी होके कैसे ये जो है ये, है ना, मतलब नाच रहा है, गा रहा है, इसको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से बैठ के कठोर तपस्या करनी चाहिए, लाइक दैट। तो और तो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो वहां पे तो एक वहां पे एक ब्राह्मण होता है जो चैतन्य महाप्रभु का डिवोटी होता है, वो आके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि है ना, इस प्रकार से जो है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बताते हैं कि एक्चुअल में और वो मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान का जो, है ना, नाम ले पाना बहुत मुश्किल है। वो कृष्णा गोविंदा वो नाम नहीं ले पाता, क्योंकि बेसिकली वो क्या समझते हैं कि नहीं, भगवान ये जो नाम भी भौतिक है, रूप भी भौतिक है, और नाम और है ना जो रूप है ना, वो अलग अलग हैं और भौतिक हैं। हाँ, तो उस कंटेक्स्ट में डिस्कशन चल रही होती है। तो वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं क्या, तो कह रहे हैं नाम विग्रह स्वरूप तीनों, तीन एक रूप, तीने भेद नहीं, तीनों चिद आनंद रूप। तो कह रहे कि नाम मतलब भगवान का नाम, विग्रह मतलब उनका जो फॉर्म है उनका, हाँ, रूप, और पर्सनैलिटी मतलब उनकी जो क्वालिटीज हैं, हाँ। तो वो क्या है, तीनों एक रूप है, ये एक ही है और सेम है, उन तीनों में कोई फर्क नहीं है। क्या है, तीनों चिद आनंद रूप, चिद और आनंद रूप है। ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्यूट, दे आर ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल। देह देहीरा, नाम ना मीरा, कृष्णे नाही भेद, जीवेरा धर्म, नाम देह स्वरूप विभेद। देह धेरा, जिस प्रकार से कृष्ण की जो देह है और उनके बीच में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे हमारे तो क्या है कि हमारे बॉडी शरीर में और आत्मा में फर्क है ना, मतलब बॉडी और सोल अलग अलग है। लेकिन भगवान का क्या जो रूप है उसमें बॉडी और सोल में कोई फर्क नहीं है, मतलब वो उनका जो पूरा स्वरूप है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल है, वो कंप्लीटली क्या है ना, मतलब आध्यात्मिक है। उनका सोल, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, ऑफ कोर्स, है ना, आत्मा भी आध्यात्मिक है, मतलब कंप्लीटली वो आध्यात्मिक ही है। हमारे तो क्या सिर्फ आत्मा आध्यात्मिक और शरीर भौतिक है। तो जिस प्रकार जैसे होता है ना, जैसे जैसे क्रीम, मान लो जैसे जैसे बर्थडे केक होता है ना, कई बार उसमें जैसे क्रीम से कोई शेप बना देते हैं, है, जैसे मान लो कोई डॉल बना दिया या फिर ऐसे कुछ भी, ऐसे कोई कार्टून या ऐसे कुछ भी शेप बना दिया, है ना। तो उसमें मतलब वो पूरा ही क्रीम का है ना। मतलब कि जब उसको उसको हम मतलब
उसको हम तोड़ेंगे तो हम देखेंगे अंदर भी क्रीम है, वो बना भी क्रीम का हुआ है ना, इट्स कंप्लीट क्रीम। तो ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इसी तरह से भगवान जो है वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है उनका एग्जिस्टेंस। तो उसी प्रकार से और इसी तरह से उनके नाम और उनमें भी कोई फर्क नहीं है ना। बड़ा मुश्किल है समझ पाना कंसेप्ट को, क्योंकि मटेरियल लाइफ में हमें इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई। हाँ, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते थे, इस वर्ल्ड में हम ना जो कहेंगे अगर वाटर वाटर वाटर, तो सिर्फ वाटर बोलने से है ना, कि पानी 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 बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि नाम पानी और जो वस्तु पानी है वो अलग अलग है, तो हमें एक्चुअल में पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या है, कि ना वस्तु और नाम एक है, तो सिर्फ पानी बोलने से ही प्यास बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया है। जिस प्रकार से भगवान के स्वरूप में और उनके में कोई फर्क नहीं, इस प्रकार से नाम और उनमें कोई फर्क नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ये पद्म पुराण से ना ये श्लोक है ये, और तो ये उसी रेफरेंस में चैतन्य महाप्रभु आगे कोट कर रहे हैं, बट ये पद्म पुराण का श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो ये सब इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर आगे क्या बताते हैं, नाम कृष्ण चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो क्या बता रहे हैं, नाम, नाम मतलब भगवान का नाम, द होली नेम, नाम चिंतामणि कृष्णा, कि भगवान का जो नाम है ये क्या है, चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या होता है कि चिंतामणि एक 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 मणि का नाम है, कि जो कि हमारी ना कोई भी इच्छा को पूर्ण पूर्ण कर सकती है चिंतामणि। तो इससे जो मांगो वो हमें दे सकता है। ट्रांसीडेंटली ब्लिसफुल गिवर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल बेनेडिक्शन। तो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, इवन मटेरियल बेनेडिक्शन, कोई भी हमारी इच्छा को नाम जो है पूरा कर सकता है। ऑफ कोर्स भक्त तो आध्यात्मिक ही चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसी में ज्यादा लाभ है। लेकिन तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए, है ना, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या इच्छा कर रहे हैं हम चैंटिंग कर रहे हैं, और अगर हम आध्यात्मिक इच्छा नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक या जो इच्छा कर रहे होंगे वो इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। नाम कृष्णा चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य, और क्या है, चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य, चैतन्य मतलब क्या समझ रहे, लिविंग चेतन है, मतलब ऐसा नहीं कि नाम जो है हरे कृष्ण जो नाम ले रहे कृष्ण बोल रहे हैं, तो ये क्या है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये चेतन है ये। चाहे ले हम भौतिक जीवा से रहे हैं, लेकिन है ये स्पिरिचुअल। हाँ, और क्या है, रस विग्रह, विग्रह ये एक विग्रह है, ये जैसे मंदिर में हम दर्शन करते हैं, विग्रह फॉर्म है एक। किसकी, रस विग्रह। रस विग्रह, रस मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस, है ना। रस का मतलब होता है, ऑफ कोर्स भौतिक रस की बात नहीं हो रही, रसना की बात नहीं है, बट जो जो भक्ति शास्त्र में रस को जो कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब इट्स अ क्या, ये एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, एक आध्यात्मिक भावना, भावनाएं बेसिकली। तो ये आध्यात्मिक भावनाओं का फॉर्म है। हाँ, जैसे तो भगवान क्या है, भगवान क्या है, आनंद, सच्चित आनंद है, वो आनंद के विग्रह हैं। हाँ, तो लेकिन भगवान का नाम क्या है, रस विग्रह है। तो भगवान के नाम के द्वारा जब हम आनंद ना, मतलब आनंद, भगवान जो आनंद विग्रह हैं उनके टच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, रस का एक्सपीरियंस करते हैं हम, मतलब क्या कि हम आध्यात्मिक भावनाओं का, आध्यात्मिक फीलिंग्स का एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बारे में हमारे आचार्य है ना डिटेल में बताते हैं, उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के कैसे भाव होते हैं, मतलब
रस विग्रह, कहने का मतलब है कि भगवान का जो नाम है वो आध्यात्मिक भावनाओं का एक फॉर्म है, और जब हम उसके टच में आते हैं तो भगवान के प्रति आध्यात्मिक जो भावनाएं हमारे अंदर प्रकट होती हैं। और क्या है, पूर्ण शुद्ध, कंप्लीटली प्योर है ना, मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से भी परे है, शुद्ध सत्व है वो, उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं है। और क्या है, नित्य मुक्ता, हमेशा से क्या है, मुक्त है, अगेन 3 गुणों के परे है। और क्या है, अभिनत्व नाम नामिनो, हाँ, और नाम में ये गुण क्यों आए हैं, क्यों, क्योंकि वो नामी से अभिन्न है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि अभिनित्व, जब हम नाम ले रहे हैं तो एक्चुअल में हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, हम भगवान के टच में आ रहे हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि हम उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और फिर वो व्यक्ति लगे, उसका नाम लगे तो उसका जस्ट नाम ले रहे हैं और वो फिर सुन रहे हैं, नहीं। जब नाम ले रहे हैं तो वही व्यक्ति वहां पे आ गया है, नाम आ गया, व्यक्ति आ गया साथ में। फिर आगे बता रहा, एतेवा कृष्णेरा नाम देह विलास प्राकृत इंद्रिया ग्राह्य नाहे होए स्वप्रकाश। हाँ, तो अतएव मतलब इस प्रकार से कृष्ण का जो नाम देह विलास, विलास मतलब उनके जो पास टाइम्स हैं, तो ये सब क्या है, लेकिन इसको हम प्राकृत इंद्रिया मतलब क्या, भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं समझ सकते। हाँ, होए स्वप्रकाश, लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तब होए स्वप्रकाश, तो वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो हमें क्वालिफाई बनाना है, अपने आप को क्वालिफाइड करना है, अपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को क्या करना है, क्वालिफाइड करना है कि भगवान वहां पे अपने आप को प्रकट करें। हम्म और इसका एक और रेफरेंस आता है कहाँ पे, जब हम 10 नाम अपराध है, तो भगवान, तो इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो जो 10 नाम अपराध हैं, जो चैंटिंग करते हुए हमें, ना सिर्फ चैंटिंग करते हुए, मतलब सभी समय, मतलब दिन के बाकी समय भी हमें अ, उन अपराधों से है ना बचना है, जो कि नाम, वैष्णव, गुरु, शास्त्र, इनसे हम कैसे डील करते हैं, है ना, उससे उत्पन्न होते हैं। कुछ चीजें जब हम नाम जप कर रहे हैं तब होती हैं, कुछ हम वैसे हमारी डे टू डे डीलिंग्स में चीजें होती हैं। हाँ, तो उसमें सेकंड नाम अपराध क्या है, हाँ, शिवस्य श्री विष्णु या इह गुण नाम आदि सकलम धिय भिन्नाम पश्येत सा खलु हरि नाम अहित करो। नाम अहित कर, तो नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। अगर शिव से यहाँ पे मतलब क्या, शिव मतलब होता है, मतलब ऑस्पिशियस, बहुत शुभ। हाँ, तो भगवान के जो शुभ क्या है, विष्णु के जो, है ना, विष्णु या कृष्णा के जो शुभ गुण, नाम, हाँ, सकलम, और उनके मतलब नाम, गुण, रूप क्या करते हैं, धीय भिन्न नाम, धीय, मतलब जो उनमें भेदभाव करता है, भिन्न मन को अलग समझता है, पश्चेत देखता है, धीय भिन्नम मतलब बुद्धि के द्वारा उनको अलग अलग देखता है। हाँ, सा खलु हरि नाम हित करो, तो वो हरि भगवान के नाम के प्रति अहित कर रहा है, अपराध कर रहा है। तो बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो इससे दूसरा नाम अपराध से बचने के लिए ये, इस चेतना को, इस चीज को याद रखना, इस सिद्धांत को के ऊपर चिंतन करना, चैंटिंग करते वक्त बहुत जरूरी है, नहीं तो हम दूसरा नाम अपराध कर रहे हैं एक्चुअल में। धिय भिन्नम पश्येत सा खलो हरि नाम हित करो। ओके, फिर ये एक
भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बुक है उनका, भजन रहस्य, तो उसमें बताते हैं विज्ञानप्य भागवत तत्वम। तो वहां पे बता रहे हैं कि चैंटिंग मतलब करते हुए हमें कैसे चैंटिंग करना चाहिए। विज्ञानप्य भागवत तत्वम चिद घनानंद विग्रहम हरति अविद्यम तत्कार्यम अतो हरिर इति स्मृतः। तो इति स्मृतः मतलब इसका स्मरण करना चाहिए हमें। इति स्मृतः क्या, अतो हरि, ये हरि ही है। कौन, जो भगवान का नाम है। तो क्या बता रहे हैं, विज्ञान मतलब जो इस चीज को ध्यान रखता है, द सुप्रीम पर्सन श्री भगवान। तो भगवान क्या है, भगवत तत्वम किस रूप में, चिद घनानंद विग्रहम, हाँ, जो कि नाम के रूप में है। उन्होंने अपने जो उनका नाम है वो चिद और आनंद। तो इसका क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म जैसे कंडेंस्ड मिल्क आता है ना, जैसे एक नॉर्मल दूध होता है, तो फिर दूध को हम कढ़ते हैं, है ना, कढ़ते हैं तो वो बिल्कुल, या जैसे खीर होती है या, है ना, उसको कढ़ते हैं तो फिर वो बिल्कुल रबड़ी की तरह बन जाता है ना। या जैसे कंडेंस्ड मिल्क आता है, हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा कढ़ा हुआ, कि इतना सा भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है नॉर्मल मिल्क से। तो मतलब सारा जो दूध का, है ना, सारा जो क्रीम होती है वो उसके अंदर आ जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह भगवान का जो नाम है वो संपूर्ण ज्ञान और आनंद का क्या है। ओके, कुछ बेटे ने हैंड रेज किया है, कोई इशू है या कुछ क्वेश्चंस है? अगर कुछ इशू आप चैट विंडो में टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ, सो चिदानंद विग्रहम, हाँ, while remembering the name of the Bhagavan, one should remember that Naam and Nami are non-different. अतो हरि इति स्मृत, अतो हरि मतलब कि इस चीज का स्मरण करना चाहिए कि ये जो है हरि ही है, ये जो नाम है ये हरि ही है। और हरति अविद्यम तत्कार्यम, और जब हम इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं ये सोचते हुए, तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए साधका's प्रोग्रेस द होली नेम रिमूव्स इग्नोरेंस। तो हरती, हरती का मतलब एक और भी है, मतलब क्या, हमारी जो अविद्या है इसका हरण करते हैं। हम्म ओके, क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे, मतलब अभी अभी बीच में नहीं ले पाएंगे, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक। अतो हरिर इति स्मृता, है ना। तो यहाँ पे ये चीज है ना बता रहे हैं, तो नाम जो है हमारी अज्ञानता को, अविद्या को नष्ट करते हैं, और ये अविद्या ही सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है। हाँ, तो अविद्या बेसिकली, अविद्या का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भौतिक संस्कार हैं हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो भौतिक संस्कार हैं, जिनके कारण हम अ, भौतिक इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, उन संस्कारों का वो अविद्या जो है, वो संस्कार जो है वो हरती, नाम जो है वो हर लेता है, भगवान हर लेते हैं। अतो हरिति स्मृता, तो नाम जप करते हुए जो इस प्रकार से इस चीज का स्मरण करता है कि ये नाम भगवान ही है। ओके, तो ये श्रीमद् भागवतम से है, आई थिंक छठे स्कंद से। अहम वही सर्व, तो भगवान ये बता रहे हैं, अहम वही सर्वभूतानि भूत आत्मा भूत भावना शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा मम मम उभे शाश्वती तनु। हाँ, तो बता रहे कि अहम वही सर्वभूतानि, हाँ, कि मैं जो है सभी जो जीवात्मा है, मूविंग नॉन मूविंग क्या है, वो मेरी एक्सपेंशन है, मतलब कि वो मेरी ही शक्ति है। भूत आत्मा, मैं सभी भूत का मतलब सभी जीवात्माओं की आत्मा हूँ, मतलब परमात्मा हूँ। हाँ, और फिर बता रहे हैं
कि मैं ही क्या हूं, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, कि जो शब्द क्या है वो ही ब्रह्म है। तो शब्द जो है वो मेरा ही एक रूप है। और परब्रह्म, परम मतलब क्या, कि मतलब जो मैं हूं। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। मम उभे, ये मेरे दो क्या है, तनु। तनु मतलब क्या समझ रहे हैं, फॉर्म। हम्म फॉर्म, तनु का मतलब होता है शरीर, या फॉर्म जैसे कहते हैं। तो फॉर्म, शाश्वत तनु, ये दोनों मेरे क्या हैं, शाश्वत रूप हैं। ये दोनों, मम मतलब वहां कहते हैं मेरे, उभे दोनों, शाश्वत दोनों, ये मेरे दोनों रूप हैं। All living entities, moving and non-moving, are my expansions and are separate from me. I am the super soul of all living beings who exist because I manifest them. I am the form of transcendental vibrations, like Om, Hare Krishna Mahamantra, and I am the supreme absolute truth. These two forms of mine, namely the transcendental sound and the eternally blissful spiritual form of the deity, are my eternal forms. They are not material. Yeah. तो जैसे है ना, मतलब इसके हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे शास्त्र में आते हैं। तो वैसे some books, some examples are there, like जैसे जैसे फायर होती है, जैसे अग्नि होती है ना। अब जो अग्नि होती है वो कोई भी लकड़ी का है ना, लॉग है, कोई लकड़ी की छोटा लकड़ी का टुकड़ा है। तो लकड़ी में जो आग होती है वो एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, है ना, अप्रकट रूप में उसमें रहती है ना। हमें हम जब हम लकड़ी को देखते हैं तो हमें उसमें आग नहीं नजर आती, है ना। लेकिन जब, अभी तो खैर हम नहीं इतना करते, लेकिन जैसे पहले यज्ञ करने के लिए क्या करते थे, जैसे दो लकड़ियां ली, एक ऊपर एक नीचे, और उनको जब रगड़ते थे, हाँ, उनको जब रगड़ते थे, अरणी है ना, मतलब दो अरणी, एक ऊपर एक नीचे, तो उनको रगड़ते थे, तो उससे फिर क्या होती थी, अग्नि प्रकट हो जाती थी रगड़ने से। और वो अग्नि नजर नहीं आ रही थी वो, लेकिन एक, जब एक रगड़ने का प्रोसेस किया तो उससे वो फिर अग्नि प्रकट हो गई, जो कि हमें नजर आने लगी वो रूप ना। अग्नि में क्या है, हीट, लाइट, और क्या है, उसका एक फॉर्म है। हाँ, तो उसी प्रकार से मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी टंग है ना, हमारी जीवा, या हमारा ये भौतिक शरीर एक प्रकार से, हाँ, ये जीवा जो होगी हमारी, ये एक लकड़ी के समान होगी। और इसके द्वारा जो हम, हाँ, जो भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं, हाँ, तो ये क्या हो गया, है ना, ये एक प्रकार से दूसरी लकड़ी हो गई। हाँ, और जब हम इस प्रकार से क्या करेंगे, जब रगड़न होगी, रगड़ने का मतलब क्या हुआ, कि जब हम ध्यान ध्यान के द्वारा उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने का मतलब क्या हुआ, कि जब उसको ध्यान द्वारा हम घर्षण करेंगे, साधना, ध्यान रूपी घर्षण का साधन करने से। हम्म तो ये बॉडी एक, ये जीवा हमारी लकड़ी हो गई, और भगवान का जो नाम हो गया वो दूसरी लकड़ी हो गई। जब, और फिर ध्यान रूपी हम जब घर्षण करेंगे तो फिर क्या होगा, है, परम भगवान के हमें दर्शन प्राप्त होंगे, तो भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। वही नाम के द्वारा, उसी जीवा पे जो है, जिस प्रकार से अग्नि प्रकट हो जाती है, अदृश्य थी जो अग्नि पहले, उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वो प्रकट हो जाता है। भगवान के दर्शन हमें भगवान के नाम के द्वारा ही हो जाते हैं। तो मतलब, और इसको और भी हम साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं, कि जैसे है ना, मतलब किस प्रकार से साउंड के साथ में जो है फॉर्म भी उसके उसके साथ कनेक्टेड होती है हमेशा। जैसे क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय
संगीत में ऐसे बहुत सारे ऐसे ना वो होते हैं कि जब एक पर्टिकुलर राग को गाते हैं एक्चुअल में, तो उस राग के कोरस्पॉन्डिंग जो है, मतलब उस प्रकार की फॉर्म जो है या फिर देवता जो है वो प्रकट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर म्यूजिक से एक्चुअल में। या फिर ऐसा सिंपली एग्जांपल लें हम, जैसे कि है ना, मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति का, जैसे हमारा फोन आता है, तो जैसे हम व्यक्ति की, है ना, सबसे पहले चाहे हमें फोन पे वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हमने उसकी आवाज सुनी, साउंड सुनी, तो क्या होता है एकदम से फिर उससे लिंक्ड उसकी जो इमेज है, हाँ, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, हाँ, उसका रूप जो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है साउंड से। जैसे प्रभुपाद भी एक बार आई थिंक टीवी चैनल का इंटरव्यू था, वहां पे आई थिंक इसका एग्जांपल दे रहे थे, व्हेन जब प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहे थे कि, है ना, जैसे रेडियो होता है ना, जैसे रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है एक साउंड को, हाँ, तो वो साउंड जो है वो किसी, है ना, चैनल से आ रही है, और जब हम उसको सुनते हैं तो, है ना, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हमारे माइंड में प्रकट हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का साउंड भी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ट्रांसमिट हो रहा है ना, और जब हम उसको सुनेंगे आ, तो क्या होगा, आ, अभी नहीं हो रहा, बिकॉज अभी हमारे मन में भौतिक संस्कार हैं, तो अभी अभी भौतिक साउंड से भौतिक फॉर्म्स प्रकट होती हैं, इसी तरह से आध्यात्मिक साउंड से आध्यात्मिक फॉर्म्स जो भी है वो प्रकट होती हैं। हम्म हम्म जैसे ये भागवतम का श्लोक है, तो एक्चुअली में साउंड, हमारी अभी साउंड की जो ऐसे नॉर्मल साइंस में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही एक बहुत ही बाहरी स्तर पे, एक्चुअली बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल पे है। मतलब साउंड को हम जैसे उस तरह से डिफाइन करते हैं कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स, है ना, के टच में आने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। बट अगर हम जैसे भागवतम में यहाँ पे बता रहे हैं, अर्थ आश्रित्वम शब्दस्य, तो शब्द या साउंड जो है वो क्या है, अर्थ आश्रित्यम, हाँ, क्या है, जो शब्द है या साउंड क्या है, एक अर्थ का आश्रय होता है। मतलब क्या कि साउंड कन्वेज अ मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Person who had learned and who have true knowledge defines sound as that which conveys the idea of an object, indicates the presence of a speaker, and constitute the subtle form of ether. तो कहने का मतलब है कि जब हम साउंड बोल रहे हैं, मान लो जब कृष्ण बोल रहे हैं, महामंत्र बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक एक किसी, है ना, वस्तु या व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उसके बारे में, है ना, उसमें इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हमें प्रकट नहीं हो रही है। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में स्क्रिप्चर्स में 4 प्रकार की साउंड्स बताई जाती हैं। मतलब 4 प्रकार की नहीं, 4 लेवल साउंड को, मतलब सेम साउंड को 4 लेवल पे सुना जा सकता है, हाँ, या समझा जा सकता है। तो सबसे जो ऊपरी लेवल होता है, जिसको बोल रहे हैं वैखारी, वैखारी या फिर मतलब ग्रॉस लेवल पे, मतलब जो साउंड जनरली हम सुनते हैं, जो कि हम अपने भौतिक कानों के द्वारा सुनते हैं, जो कि ग्रॉस लेवल पे होता है। तो ये जो जितनी भी हम साउंड सुनते हैं म्यूजिक नॉर्मली में, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स में इसको वैखारी वैखारी साउंड बोलते हैं। और जनरली मतलब ये जागृत चेतना में हम इसको सुन सकते हैं। जैसे चेतना के हमारे 4 स्तर होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, मतलब और ज्यादा डीपर एंड डीपर लेवल होते हैं ये। सो तो वैखारी साउंड होगी जो कि हम जब हम जागृत मतलब इस स्टेट में होते हैं, जब हम जागे होते हैं, मतलब कॉन्शियस स्टेट में जब होते हैं हम, ऐसे जब हम नींद में नहीं होते और नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल अवेकन स्टेट में है, तो ऐसे में हम
वैखारी साउंड को सुनते हैं। हाँ, फिर उससे नेक्स्ट लेवल की जो साउंड होती है डीपर, है ना, वो होती है मध्यमा। मध्यमा, तो ये साउंड होती है माइंड के लेवल पे, मेंटल कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम इसको परसीव कर सकते हैं। हाँ, तो तो जागृत स्टेट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और उसकी साउंड अलग अलग होती है, मतलब जो वस्तु है, और जो वस्तु है और उसकी ना उससे संबंधित जो उसका नाम है या फिर जो भी साउंड है और वस्तु अलग अलग होती हैं। और मध्यमा स्टेज पे भी, मेंटल लेवल पे भी, मेंटल कॉन्शियसनेस के लेवल पे भी वो अलग होती हैं। जैसे हमने देखा होगा ना, जैसे जैसे मतलब जब हम सो जाते हैं, या फिर या फिर जैसे बाहर बहुत पीसफुल है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन फिर भी, है ना, हमारे माइंड में एक साउंड चलती रहती है, हमारे वॉइस चलती रहती है, हम बोल रहे होते हैं, है ना, मतलब माइंड में बोल रहे होते हैं। तो ऐसे में होता है कि एक साउंड एक माइंड के लेवल पे भी चल रही होती है। तो दैट इज साउंड एट द लेवल ऑफ माइंड, मेंटल कॉन्शियसनेस के लेवल पे होती है। फिर और उससे नेक्स्ट लेवल क्या होता है, पश्यंती, पश्यंती स्टेज पे, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस के स्टेज पे होती है, सुसुप्ति के स्टेज पे। तो इस स्टेज पे पश्यंती, पश्यंती मतलब दिखना, पश्यति, है ना, मतलब दिखना। हाँ, तो इस स्टेज पे जो है क्या होती है, जो साउंड है वो आ, और ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में फर्क कम हो जाता है, नॉन डिफरेंस हो जाती है, मतलब साउंड में ही कलर और फॉर्म परसीव होनी शुरू हो जाती है, दिखने लग जाती है। मतलब वो साउंड आई और उससे रिलेटेड कलर और फॉर्म जो है वो नजर आती है, समझ रहे हैं? तो ये और ज्यादा मतलब रिफाइंड और प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल हैं, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, और फिर परा, परा स्टेज, तो रिया स्टेज, ट्रांसेंडेंटल, तो सोल के लेवल पे, सोल के लेवल पे देन मतलब ऑब्जेक्ट में और साउंड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, साउंड में ही ऑब्जेक्ट परसीव हो रहा होता है। तो जो उस साउंड में जिस चीज से संबंधित वो साउंड है, वो चीज भी नजर आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड परा साउंड। तो वैखारी साउंड, वैखारी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो लेकिन मतलब ये, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है उतनी ज्यादा मतलब प्योर होनी चाहिए, या उतनी ज्यादा सटल होनी चाहिए, जितनी सूक्ष्म होती जाएगी हमारी कॉन्शियसनेस, प्योर होती जाएगी, और जितना परा स्टेज पे जाएगी, तो उतना ही फिर हम, अभी यही हरे कृष्ण महामंत्र, अभी तो हम क्या है, सिर्फ वैखारी स्टेज पे ही मोस्टली कर रहे हैं, है ना। तो वो जितना जैसे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाएगी, मध्यमा पे शांति और परा स्टेज पे आएगी, तो हम एक्चुअल में जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम और, है ना, मतलब भगवान सेम नजर आएंगे। हम्म तो इट इज लाइक दैट। तो ये मतलब इस प्रकार से डिफरेंट लेवल्स ऑफ साउंड आ जाए, तो इसलिए हमें इसको नॉर्मली, तो जो मंत्र होता है ना, तो कोई भी मंत्र होता है, तो उस मंत्र के अंदर उसको बोलने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो उसके अंदर हर मंत्र की एक, है ना, डीटी होती है, विग्रह होता है ना, जो उसका शिव विग्रह होता है, तो वो फॉर्म उसके उस मंत्र के अंदर होती है। तो जब उसको हम प्रॉपर तरीके से ध्यान के साथ है ना लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, तो वैसे वैसे उस मंत्र का जो कि डीटीज हैं वो नजर आने लग जाते हैं एक्चुअल में। तो अब जैसे हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण क्या है, कि हरे कौन है, राधा रानी, है ना, और कृष्णा स्वयं कृष्णा, और रामा कौन है ना, राधा रमन जी, है ना, राधा रमन मतलब कृष्णा जो कि राधा रानी के साथ प्ले करते हैं, है ना। तो बेसिकली, तो हमारे तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जो है ना, कि जो प्रेजाइडिंग डीटीज हैं, विग्रह हैं, वो कौन है, राधा कृष्ण है एक्चुअल में। तो जब हम शुद्ध चेतना, हमारी चेतना जब क्वालिफाई हो जाएगी, है ना, परा
परा स्टेज पे। तो परा स्टेज पे एक्चुअल में हम जब नाम लेंगे तो नाम में रूप भी हमें नजर आएगा, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को वो प्रकट होंगे, हम उसको देख पाएंगे एक्चुअल में, उसमें एंटर कर पाएंगे, लाइक दैट। तो ना, तो पॉइंट ये है कि जब हम इस चीज को समझते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र जब हम बोल रहे हैं तो स्वयं कृष्ण, स्वयं श्रीमती राधा रानी वहां पे प्रेजेंट हैं, उस वही हैं वो। तो जब हम इस प्रकार से इस चीज का स्मरण रखेंगे, इस चीज को हम है ना चैंटिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या होगा, मतलब हमें क्या लग रहा है कि इससे हमारी चैंटिंग में कैसे फर्क आएगा अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, और इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा। हम्म तो इसके ऊपर आप कुछ, तो अगर हम ये जो पॉइंट हमने, सिद्धांत जो हमने डिस्कस किया, अगर हम इसको स्मरण रखेंगे इसका चैंटिंग करते वक्त, तो उससे आपको क्या लगता है किस तरह से हमारी चैंटिंग में फर्क पड़ेगा। हम्म तो आप चैट विंडो में टाइप भी कर सकते हो, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हो। कोई बग शेयर करना चाहेगा कि जब हम ये जो इस सिद्धांत को अगर हम ध्यान रखेंगे तो किस प्रकार से हमारी चैंटिंग में फर्क आएगा। हम्म ओके, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं प्रभु जी, इनको अगर हम ध्यान रख के चैंटिंग करते हैं तो हमें चैंटिंग में बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, और जैसे ये बढ़ेगा हमारा जो अटैचमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो हमें जो बाहर की चीजें हैं मटेरियल लाइफ की वो बिल्कुल खत्म होने लगेगी, और ये इतनी जल्दी बढ़ेगी कि हमें कृष्णा से मतलब वो जो आपने लास्ट वाला ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस तक जाने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा, और हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी। ठीक है। हाँ, तो और स्पेसिफिक कि जब हम खासकर जब इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो हम नाम ले रहे हैं ये स्वयं भगवान है, जब हम इस चीज को जी, ध्यान रखेंगे तो उससे हमारी चैंटिंग कैसे इंप्रूव होगी। जब हमारी जब हम ये सोचते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो हम्म हमें फिर और कुछ दिखेगा ही नहीं, हमें तो लगेगा कृष्ण तो हमारे पास ही है। ओके, वेरी गुड। तो वन थिंग इज कि हमें ये लगेगा, इस चीज का अनुभव हम कर सकेंगे एटलीस्ट थ्योरेटिकली अभी अपने स्टेज पे कि हाँ जी, भगवान मेरे साथ में ही है ना, ये एक चीज हो गई। ओके, गुड। और फिर उससे क्या होगा। उससे ये होगा कि हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, फिर जब कृष्ण हमारे पास है ओके, तो हमें क्या नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली एज ए साधक, हम एज ए साधक हम हमारी चैंटिंग में उससे क्या फर्क आएगा। हमारी जो हम चैंटिंग करते हैं वो शुद्ध नाम तक पहुंच पाएंगे बहुत ही जल्दी, हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी। हम्म जी, यस। और प्रैक्टिकल लेवल हम ये कहेंगे कि हम और सावधान हो जाएंगे, है ना, एटलीस्ट फर्स्टली, जी, जी, है ना, जी, कि हम जी, और सावधान हो जाएंगे, क्या क्या कि है ना, मतलब स्वयं भगवान है यहाँ पे, तो हमें तो मतलब जैसे कि महान व्यक्ति है, हाँ? जी, अगर हमारे घर आ रहा है या है ना हमारे सामने बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम बहुत केयरफुल रहेंगे और उस व्यक्ति को पूरा ध्यान देंगे, isn't it? जी, उनको पूरा ध्यान देंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके सामने आके आपके दरवाजे पे आ जाएं, तो आप क्या करोगे एकदम से, है ना, आप मतलब अपना बेस्ट दोगे उनको सर्व करने में, अपना पूरा ध्यान उनको दोगे, और हाँ, और अटेंटिव हो जाओगे, केयरफुल हो जाओगे। हाँ, तो एटलीस्ट हम है ना इस चीज को ला सकते हैं कि हमें इस चीज ध्यान रखना है कि जो नाम ले रहे हैं स्वयं भगवान है, तो हमें तो पहला, मेरे ख्याल से उसमें पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि हमें बहुत,
ज्यादा ध्यान पूर्वक हो जाना चाहिए, और हमें बिल्कुल, है ना, अपना माइंड हर चीज से हटा के सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर पूरा पूरा फोकस ले आना है अपना, है ना। और और क्या हो सकता है कि हम एक्चुअल में मतलब हम ये एक्चुअल में सोचे कि हाँ भगवान यहाँ बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, है ना, मतलब वो सुन रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं और वो सुन रहे हैं, एक्चुअल में वो अपना नाम सुन रहे हैं, वो अपने आप अपने बारे में सुन रहे हैं। जब उनको बुला रहे हैं कृष्णा, हरे कृष्णा, तो वो सुन रहे हैं एक्चुअल में अपने बारे में। तो उससे और मेरी चैंटिंग पर्सनल हो जाएगी, मतलब इट्स इट्स नॉट कि हम जस्ट नाम ले रहे हैं, बट इट्स लाइक कि हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं, हम उनको उनके बारे में बता रहे हैं, उनका प्रेम से उनका नाम ले रहे हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है ना, कोई बहुत प्रेम से हमारा नाम लेता है। तो हाँ, तो इस तरह से आ, है ना, वो व्यक्ति हमारे साथ में बैठा है, हमारे सामने बैठा है, मैं सोचे कि हाँ भगवान इस सामने बैठे हैं, और जब उनका नाम ले रहे हैं, मतलब वो सामने, मैंने कृष्णा बोला तो वो हाँ वो वहीं बैठे हैं और बोल रहे हैं हाँ बोलो, ही इज देयर। तो है ना, तो इस तरह मतलब ये थॉट्स हम इस आधार पे हम ला सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे जो चीजें हैं कि हमारा नाम जब में और ध्यान लगेगा, और हमें आनंद आएगा, और एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। यस, मन हमारा ज्यादा लगेगा, तो है ना। और ऑफ कोर्स सेकंड नाम अपराध है, उससे भी हम बच जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही की स्टेप 1 है चैंटिंग का, जो कि हमें बहुत ध्यान रखना है इसी चीज का, कि ये जब नाम ले रहे हैं तो भगवान है यहाँ पे और वो सुन रहे हैं और वो यहीं बैठे हैं। हाँ, तो बहुत ध्यान से मतलब उनके साथ संबंध बना रहे हैं। तो हम चैंटिंग किस लिए कर रहे हैं, हम भगवान के साथ अपना संबंध बना रहे हैं, हम उनके टच में आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो जब ऐसा करेंगे, हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, शास्त्र बता रहे हैं अभिनत्व नाम नामिनो, पूरा नहीं ध्यान याद आ रहा है एटलीस्ट ये अभी नाम, ये 3 शब्द हम ध्यान रख सकते हैं, अभिनत्व नाम नामिना, अभिन्न है नाम और नामी, अभिन्न है, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो मतलब अब सभी प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज का, कल जब भी चैंटिंग करें आगे भी, ठीक है। तो इस चीज को बार बार बीच में भूल जाएंगे हम, है ना, माइंड भूल जाएगा, फिर बार बार याद करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज, है ना, मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था जो कि इम्पोर्टेंट है चैंटिंग के लिए। तो कोई किसी का प्रश्न इससे रिलेटेड जो डिस्कस किया ये पॉइंट हमने? एनी पॉइंट? जैसी माता जी, आपने कुछ आई थिंक हैंड रेज किया था, आपका कोई प्रश्न है? नयनतारा माता जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, प्रभु जी, हमें चैंटिंग में प्योर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या कैसे प्रोसेस अपनाना चाहिए, वो थोड़ा सा बता दीजिए तो ये हम बहुत अच्छा सारी है। जो अलग अलग हम यही सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई सारे वीक से। जैसे हमने वही किया था कि 1 मंत्र एट ए टाइम, की हम जो प्रेजेंट में मंत्र चैंट कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। और क्या था कि मन में जो विचार आ रहे हैं तो उनके ऑपोजिट हम आध्यात्मिक विचार लाएं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रकार से कि ये चीज का ध्यान रखें कि नाम और नामी एक ही है, ये स्वयं नाम कोई अलग से जस्ट कोई साउंड नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है, और पूरी भावना के साथ हम जप करें। तो ये सब चीजें ही हम करेंगे तो डेफिनेटली हम चैंटिंग में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये एक दिन में नहीं होगा, बट हमें अम, ये सारे पॉइंट्स को ही प्रैक्टिस करना है बेसिकली, और भी हम आगे धीरे धीरे और कहीं और कुछ और चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए चैंटिंग करेंगे तो हमें बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। अच्छा अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। मतलब 60 राउंड में करती हूँ, मेरा हम्म 6-7 माला जब करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से होता है प्रभु जी, बहुत हम्म अच्छा लगता है। और फिर हम्म धीरे धीरे ना जैसे आलस आलस बढ़ जाते हैं, नींद बढ़ जाते हैं, तो मेरे को तब थोड़ा सा मतलब जैसे लगता है कि कुछ छूट रहा है।
पहले जैसे किसी का साथ थे और ऐसा लगता है कि कुछ पकड़ रहा है, जैसे शरीर को जैसे कस के कोई पकड़ लिया और करने नहीं दे रहे मला, हाँ ऐसा लगता है मुझे। हाँ, तो हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर खड़े हो सकते हो, थोड़ा सा हिल सकते हो, वॉक कर सकते हो, फिर दोबारा से वो कर सकते हो, है ना। ये सब हमारे सबके बॉडी, अपने बॉडी और माइंड की देखिए अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं। तो ये सब जब तक, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। हमें उसी मन और बॉडी को तो साथ में लेके चलना ही है, अब जैसा भी है जो भी है ना। अब हाँ, इसी के द्वारा ही काम चलाना है, अब जो भी है ना। तो हाँ, इसी को साथ में लेते हुए चलते रहे आगे, है ना, मैनेज करते हुए। हाँ, हाँ प्रभु जी, सुबह के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम हाँ। मेरा 16 राउंड अगर 12 राउंड कंप्लीट हो जाते तो मुझे बहुत अच्छा फील होते, लेकिन हम्म। जैसे सुबह का टाइम कर नहीं पाए किसी भी कारण में, तो फिर बाद में जब करती हूँ ना प्रभु जी, मेरा मतलब माला करता तो हूँ, 16 राउंड कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है, ऐसे लगता है मुझे। हाँ, वो तो है तो ही है, क्योंकि बाहर का इतना ज्यादा शोर शराबा और इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, जिस दिन मतलब सुबह कर लेती हूँ उस दिन मन बहुत खुश रहता है, मतलब पूरा दिन मतलब इतना अच्छा जाता है। तो हम्म। ये हाँ, तो इसलिए स्पिरिट फ्री कोशिश होगी करें तो सुबह करने की। अच्छा ठीक है, फिर हो सकता है। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओके, और किसी डिवोटी का कोई प्रश्न, एनी पॉइंट, कुछ भी? ओके, सो अच्छा, ये एक और टॉपिक तो जहाँ होगा ऑफरिंग का प्रोसेस, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई थिंक थोड़ा लेट हो गया आज, आई थिंक क्या टाइम हो गया। और आई थिंक उसका एक पीपीटी भी था मेरे पास, अभी वो पीपीटी मुझे मिल भी नहीं रहा है वो। तो नेक्स्ट टाइम इसको डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। बाकी अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप सभी जो है और अच्छे से भक्ति कीजिए। और तो प्रभु जी ओके, कुछ, वो जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी आपने बोले थे कि वो भेज दूंगी वीडियो रिकॉर्डिंग, भेज देंगे तो तो ग्रुप अच्छा में है। डाला था मैंने, पिछली बार का ग्रुप रिकॉर्डिंग डाला तो था ग्रुप में। वो पहली बार का था, फर्स्ट बार जो नहीं, हुआ था वो सेकंड टाइम का भी डाला था। सेकंड टाइम का मिला नहीं मुझे, बच्चन में हाँ, पिछली बार डाला था माता जी। ठीक है प्रभु जी। ओके, ग्रेसी माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने वो वाली स्लाइड में जब बताया था कि हम भगवान की गुड क्वालिटीज, और इसमें शिव और विष्णु वाला पॉइंट था, हम्म। तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो उसमें मतलब आपने वो वाली स्लाइड। हाँ, वो भी एक एक्सप्लेनेशन है, मतलब डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मतलब यहाँ पे ये मैं इस रेफरेंस में बता रहा था, मतलब ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जो सारे देते हैं, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी ये भी है कि he who sees the names and quality of Lord Shiva to be same in just the Lord। हाँ, तो कहने का मतलब है कि शिव से यहाँ पे मतलब ऑफ लॉर्ड शिवा भी हैं, तो उस सेंस में भी आ रहा है कि अभिन्न धिया अभिन्नम, कि उन दोनों को जो है वो अभिन्न भी देखता है। तो वो भी अहित कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों की क्वालिटीज अलग अलग हैं। भगवान विष्णु में 60 क्वालिटीज हैं, और कृष्णा में 64 क्वालिटीज हैं। लॉर्ड शिवा हैज 55 क्वालिटीज। तो उन दोनों को सेम लेवल पे नहीं देख सकते, तो उस सेंस में भी वो नाम अपराध है। ओके ओके प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्ण। ओके। ओके, मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि हम जो नाम जप करते हैं तो वो हम्म, लिमिटलेस है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितना भी कर सकते हैं पूरे दिन में? हाँ हाँ, कितना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे मिनिमम। मैंने मतलब कि सुना है कि नहीं, आप ज्यादा नाम जप नहीं कर सकते। तो ये तो गलत है कि हम ज्यादा नाम जप क्यों नहीं कर सकते? हम प्रॉपर 24 आवर्स में भी 24 आवर्स कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, करो। ठीक है। और हाँ। इसकी जैसे कि हमारी माला पे जैसे साक्षी हम्म। माला होती है ना प्रभु जी, हम्म। तो साक्षी माला पे तो जैसे 16 और 4 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो उस पे 64 राउंड्स ही आते हैं। तो हम्म। लेकिन जैसे फुल डे में जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा है, हम्म। मेरे पास टाइम की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं हम्म। है, और जब मेरा बहुत ज्यादा भी मन हम्म। थोड़ा सा मतलब कि रहता है भौतिक संसार हम्म। के उसमें, तो फिर मेरे को ये रहता है कि मुझे
प्रॉपर चैंटिंग ही करनी है। हम्म। तो वो मेरे मतलब कि काफी सारे राउंड्स हो जाते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि कितने राउंड्स हो गए। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा हमें साथ में मतलब बैलेंस करना चाहिए इन द सेंस कि जैसे श्रवण भी करना चाहिए, और हमें अध्ययन भी करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार फिर क्या होता है ना कि हमें अगर सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तो क्या है कि नाम जप में फिर लॉन्ग टर्म तक कई बार हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, डाउट्स हमारे माइंड में कुछ आ जाते हैं, तो इसलिए तो फिर श्रवण मैं भी करना चाहिए। कीर्तन तो सुनती, हाँ श्रवण तो मेरा चलता है कि मैं इस्कॉन की हम्म क्लासेस जैसे होती हैं प्रभु हम्म जी, जो ऑनलाइन हम्म क्लासेस मतलब कि ये हम्म उसपे होती हैं, लाइव क्लासेस होती है ना हम्म। यूट्यूब हाँ वगैरह जी, पर, तो हाँ वो मैं जी, श्रवण करती हूँ। ठीक है, गुड, अच्छा है। वो हाँ। तो मैं बहुत करती हूँ, जैसे वृंदावनाचार्य प्रभु जी हैं, हम्म। givegita.com वाले, उनका भी हम्म लेक्चर सुनती हूँ। मतलब कि हम्म लेक्चर्स तो मेरे काफी सारे सुनती हूँ, हम्म। लेकिन मुझे ये कंफर्म करना है कि जैसे नाम जब हम 100 क्रॉस कर देते हैं, हाँ हाँ 150 हाँ। क्रॉस कर देते हैं, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना नहीं, कोई कि नहीं, हमें आपका स्टॉप अगर करना आपके पास, चाहिए। हाँ अगर आपका समय है तो, और अपनी बाकी जो आप अपनी चीजों को मैनेज कर पा रहे हो, उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप चैंटिंग कीजिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, और मेरे को अभी एक्चुअली मैं 2-3 डेज से हॉस्पिटलाइज थी, तो हम्म काफी ज्यादा मतलब कि तबीयत खराब थी, तो वहां डॉक्टर ना करने नहीं दे रहे थे बीड्स पर, मतलब कि नाम जब करने नहीं दे रहे थे, और मेरे को फुली मतलब कि बेड रेस्ट था कि बेड पे हम्म ही रेस्ट करना है वहां पे हॉस्पिटल में। तो फिर हम्म। प्रभु जी मुझे ऐसा लगा कि माला तो हम लेट के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में कर सकते हैं अगर 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 मतलब बॉडी अगर ड्यू टू कुछ बीमारी की वजह से अगर हेल्थ बॉडी, इशू है, तो हम मतलब कि लेट हाँ के भी माला हाँ कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं ऐसा, हाँ वो नाम चैंटिंग सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता इतना ज्यादा। मेरे को ऐसा नहीं था पता, तो फिर मैंने स्पेशली मतलब कि एक काउंटर मंगवाया, तो फिर हम्म। काउंटर से मैंने किया, हाँ नहीं वो भी तो अच्छा है, उसका नहीं तो कोई ठीक है। इशू नहीं है ना ऐसा। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, अच्छा है, अपने ठीक है, अपनी। और एक सेकंड क्वेश्चन और, कि हम कभी भी जैसे हमें माला जप या कभी भी हमें पूजा या साधना भक्ति जो भी हम कभी भी हम्म। करते हैं, तो वो हमेशा हमें अपने हेयर्स को क्लच करके ही करना चाहिए ना, कि हमें खुले बाल रखकर मतलब कि अपनी चैंटिंग करनी चाहिए, ये तो ऐसा गलत है। कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब चैंटिंग से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बट मतलब इन जनरल जो स्क्रिप्चर्स में ये बताया जाता है कि हाँ मतलब जो है बाल जो है वो टाई अप होने चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मतलब प्राइमरी प्रिंसिपल, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल। जैसे है ना, हम चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये सब क्या है, आध्यात्मिक एक्टिविटीज हैं। तो इन वन सेंस ये और जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठ के स्नान करना, है ना, ये सब चीजें क्या सेकेंडरी हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी आध्यात्मिक लाइफ को सपोर्ट करती हैं, बट आध्यात्मिक लाइफ इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब इन द सेंस कि अगर नहीं भी नहा के किसी ने कर पा रहे तो आप तो भी चैंटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक है, अब मतलब वो अच्छा है, बाल वो करके रखोगे तो उससे ये है कि हमारा बॉडी जो कंसेप्शन है अध्यात्म हमारी, है ना, कम होती है, वो चीजें, और ऑफ कोर्स क्लीनिनेस के हिसाब से भी वो हमेशा अच्छा रहता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना, लाइक दैट, उस हिसाब से। जी, हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, हरे कृष्ण। क्लियर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके सो आई थिंक सभी भक्तों का ये हो गया। और जैसे मैंने पिछले बार अनाउंस किया था जन्माष्टमी के लिए आप में से जो भक्त सेवा करना चाहते हैं, तो मैंने ग्रुप में एक फॉर्म डाल दिया था, तो कई भक्तों ने भरा है, तो जिन्होंने नहीं भरा तो मैं दोबारा आज डाल दूंगा एक बार। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जन्माष्टमी के लिए जो भक्त सेवा करना चाहते हैं उसमें 2 स्लॉट रखे हैं, एक सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक, और फिर दूसरा दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, मतलब बेसिकली वही 8-8 कितने घंटे की सेवा हो गई, 2 से 8, 6 6 घंटे की सेवा है बेसिकली, 6 6 घंटे के 2 स्लॉट हैं। तो आप एक भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है ना। हाँ जी, धर्मपाल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने फॉर्म ना फिलअप कर दिया है, वो आप प्लीज एक बार ठीक, देख लीजिएगा, बिकॉज हाँ हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं वो आपको रिसीव हुआ है नहीं हुआ ना।
ओके, हेलो नहीं नहीं जी रिसीव तो हुए हैं, मैं आपका चेक कर लूंगा, ठीक है। जी बाकी जी जो नहीं भरा और जो कर सकते हैं सेवा वो भर दीजिए, और जिनको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई भी कुछ आपको मतलब सेवा से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो किसी को भी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वैसे मुझे कुछ डाउट्स हैं, बट वो मैं आपसे हम्म, मीटिंग में इस समय नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ श्लोक वगैरह मेरे को ना मेरे समझ से बाहर हो रहे हैं। जिस तरह से हम लोग ठीक है, तुलसी जी की पूजा के लिए हम लोग करते हैं ना, पानी पानी ओके, ब्रह्म ठीक है, हत्यादि वो आदि हम पानी डिस्कस जो करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट बिल्कुल क्लास में ना, बिल्कुल तुलसी महारानी से रिलेटेड जो भी है जी सारी जी। चीजें। मेरे को ये श्लोक ना प्रभु जी समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें मतलब इसका ठीक है, तात्पर्य क्या है। मेरे को एक्चुअली इसका तात्पर्य हाँ, पता कर, मैं आपसे कल मंदिर में पूछूंगा प्रभु जी में। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। बाकी आप लोग कल भी आइएगा संवर्धन क्लास में, है ना, जी ऑडिटोरियम जी में। जी प्रभु जी जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सब ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।